नमस्कार बच्चों, मैथ गेम्स एंड एक्टिविटीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.2 का 5वां प्रश्न देख रहे हैं। यह है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो बच्चों, हमारे पास है 6n। यदि मैं 6 को लिख देता हूं 2 गुना 3, तो 6n को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 3n। अब 6 होगी तो 6 एकम 6, 6 होगी तो 6 छिके 36, 6 होगी तो 6 छिके 36 छिका 216, 6 यदि 4 होगी तब भी जो संख्या आएगी वो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 6 होगा। आप यहां ध्यान से देखना, सभी का जो इकाई स्थान है वो 6 आ रहा है। सभी का जो इकाई स्थान है वो 6 आ रहा है ना। तो आप इसको जितना भी आगे बढ़ाते जाएंगे सभी का जो इकाई स्थान रहेगा वो 6 ही रहेगा। यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होनी हो, यदि 6n अंक 0 पर समाप्त होना हो तो इसके गुणनखंड होंगे 2 और 5। क्यों? क्योंकि 2 को 5 से गुना करके ही 10 आएगा ताकि यूनिट प्लेस पर 0 आए, है ना। और इसी की पावर n आएगी तो 10 की पावर n आएगी जिसके यूनिट स्थान पर 0 आएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन 6 की पावर n जो है वो 2 गुना 3 की पावर n है। यहां पर 5 तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब नहीं, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। हो सकती। ठीक है बच्चों, ये समझाने के लिए था। इसमें से जो आपने नहीं लिखना है वो है ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। बाकी इसे आप इसी प्रकार से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न इसका और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये है, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले हमें देखना है कि क्या ये भाज्य है और ये क्यों भाज्य है। देखो, मैं पहली संख्या लेता हूं, यह है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। बच्चों, सबसे पहले तो इसमें यह देखना है कि दो संख्याएं अलग अलग कौन कौन सी हैं। पहली बात, बॉड मास के हिसाब से ये तीनों आपस में गुना हो रही हैं, 7 गुना 11 गुना 13 और ये प्लस हो रही है 13। तो ये अलग संख्याएं हैं, ये अलग संख्याएं हैं, इनके बीच में है प्लस। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखें तो 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों में से 13 को कॉमन ले लूं। इन दोनों पेयर्स में से मैंने 13 कॉमन ले लिया। 13 यहां से बाकी बाहर चला गया तो बाकी रह गया 7 गुना 11। 7 गुना 11 होता है 77 प्लस 13 में से 13 कॉमन लेने का मतलब होता है 13 को 13 से भाग कर दो तो बाकी आ गया 1। तो ये आ गया 13 गुना 78। अब यदि आप ध्यान से सोचें, यह जो एक बड़ी संख्या हमें दी हुई है इसके दो गुणनखंड आए हैं 13 गुना 78 और उसके अलावा ये संख्या खुद और 1, इसके कितने सारे गुणनखंड हो गए
और यदि हमें पता है कि किसी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वह एक भाज्य संख्या होती है। अतः मान लेते हैं इसको हम p के बराबर, यह संख्या p के बराबर मान लेते हैं, तो मैं यहां लिख दूंगा p एक भाज्य संख्या है। ठीक है, p एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से जो दूसरी संख्या उसको मैं मान लेता हूं q। ठीक है, यह है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है बच्चों, ये है गुना प्लस 5। इसमें भी बच्चों देखना, ये बॉड मास के हिसाब से ये गुना हो रहे हैं। देखो गुना 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 यहां तक, ये सारी जो संख्याएं हैं ये आपस में गुना हो रही हैं, और ये प्लस 5 अलग से है, तो ये अलग संख्या होगी, ये अलग संख्या होगी, ये 2 होगी। तो देखो 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं इन दोनों संख्याओं में से 5 को कॉमन ले सकता हूं। अब इसको जरा हल करके देखो, यह आ जाएगा 7 छिके 42, 5 बाहर चला गया, और यह 4 तिये 12 दूनी 24। तो 7 छिके 42 यहां से, 4 तिये 12 दूनी 24 यहां से, 42 को 24 से गुना कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये आ गया 8, 6 और 4 10, हासिल आया 1, 8 और 1 9 और 1 10, ये आ गया 1008। ठीक है बच्चों, ये इसमें से इन सबको गुना करके आया, इसमें से 5 कॉमन जा चुका है। देखो 7 छिके 42, 4 तिये 12 दूनी 24, 42 को 24 से गुना करके आ गया 1008। 5 में से 5 कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया 1। तो बच्चों ये आ गया 5 गुना 1008 में 1 प्लस कर दिया तो ये आ गया 1009। अब ये क्यू कोई भी संख्या होगी, इसके 2 फैक्टर हो गए 5 और 1009। एक फैक्टर होगा क्यू खुद और एक फैक्टर होगा 1। तो इस क्यू के भी बहुत सारे फैक्टर, यानी 2 से अधिक फैक्टर्स आ गए। इसका मतलब क्यू एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन से होते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो देखो यहां पर ऊपर वाली p जो संख्या थी उसमें 13, 78, जो भी p संख्या p और 1, 4 गुणनखंड आ गए। और भी हो सकता है, देखो 78 को भी 13 गुना 6 लिख सकते हैं, तो और भी फैक्टर निकल जाते। ऐसे यहां पर भी क्यू के भी 5, 1009, क्यू 1, कितने सारे फैक्टर हो गए, इसीलिए क्यू भी एक भाज्य संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। थैंक यू बच्चों।